नमस्कार। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई है। अभी हाल में ही ग्लो झील जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है उसको 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम ग्लो झील के बारे में डिटेल में सारी बातें बताएंगे। उसके बाद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो रामसर स्थलों से संबंधित होंगे। तो हम देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन क्या है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, कब हुई थी ये संधि? तो ये संधि हुई थी 1971 में ईरान के रामसर शहर में। तारीख थी 2 फरवरी। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि का वाइज यूज, आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है और इनका संरक्षण करना है। अब देखते हैं ऐतिहासिक उपलब्धियां। जो भारत को 101वां रामसर स्थल मिला है उसकी विशेषता क्या है? तो ये 3 अगस्त को घोषणा होती है इसकी। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम रामसर साइट है ये ग्लो झील। और इसको मिलाकर अब 101 संख्या हो गई है भारत में रामसर स्थलों की। भारत अब एशिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। भारत में जो एशिया महाद्वीप में है तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल उसमें जिस देश में है वो है भारत, नंबर 1 पर है एशिया महाद्वीप में रामसर स्थलों की संख्या को लेकर। इसका स्थान और भूगोल देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो जो रामसर स्थल घोषित हुआ है ग्लो झील, ये है लोहित जिले में। इसकी ऊंचाई है 1168 मीटर। और क्षेत्र कौन सा पड़ता है? तो पूर्वी हिमालय का जैव विविधता हॉटस्पॉट पड़ता है ये क्षेत्र। प्रकृति कैसी है? तो प्राचीन ताजे पानी की झील है ये। जो ग्लो झील है वो कैसी झील है? प्राचीन ताजे पानी की झील। यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं कि जो ग्लो झील है किस जिले में पड़ती है? तो लोहित जिले में। ऊंचाई क्या है? तो 1168 मीटर है। कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो पूर्वी हिमालय का जैव विविधता हॉटस्पॉट पड़ता है। और प्रकृति कैसी है इसकी? तो प्राचीन ताजे पानी की झील है ग्लो झील। उसके बाद इसका जल कैसा है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ग्लो झील सदा नीरा पहाड़ी झरनों द्वारा पोषित होती है। जो ग्लो झील है वो सदा नीरा पहाड़ी झरनों द्वारा पोषित होती है। ग्लो झील में पानी आता है जो पूरे वर्ष भर झरने बहते रहते हैं, उनसे सदा नीरा झरनों से पानी आता है। एक कमलांग नदी का मुख्य स्रोत है। यहाँ से कमलांग नदी निकलती है। यहाँ का जल अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ है जो वन्य जीवों के लिए जीवनदायी है। इसका जल अत्यंत शुद्ध है, वन्य जीवों के लिए उपयोगी है, जीवनदायी है। वनस्पति और संपदा देखते हैं इसमें कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो 150 प्लस वृक्षों की प्रजातियाँ हैं ग्लो झील में। 49 दुर्लभ जंगली आर्किड प्रजातियाँ हैं। 150 वृक्षों की प्रजातियाँ, 49 दुर्लभ जंगली आर्किड प्रजातियाँ हैं। और घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वन कैसे पाए जाते हैं? तो घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। हालोंग और रोडोडेंड्रोन जैसे वृक्षों की बहुतायत मात्रा देखने को मिलती है। होलोंग और रोडोडेंड्रोन जैसे वृक्षों की मात्रा भी बहुत ही देखने को यहाँ पे मिलती है, अधिक मात्रा में। अब देखते हैं वन्य जीव। 4 बड़ी बिल्लियाँ। बिल्ली प्रजाति के कितने जीव पाए जाते हैं यहाँ पे? तो 4 प्रकार की बिल्लियाँ पाई जाती हैं। तो बाघ है जिसको टाइगर कहते हैं, उसके बाद हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, उसके बाद तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जो तेंदुआ, बाघ, चीता, इन सबको बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इनका बनावट बिल्ली जैसी होती है, तो इनको कैट एनिमल कहा जाता है। तो बाघ यहाँ पर पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ पाया जाता है। आगे देखते हैं पक्षी और संकटग्रस्त प्रजातियाँ। सफ़ेद पेट वाला बगुला संकटग्रस्त है यहाँ पर। ग्रेट हार्निवल और अन्य दुर्लभ पक्षी यहाँ पर संकटग्रस्त हैं। ये एक IBA इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का स्थल है। शीतकाल में पक्षी यहाँ पर प्रवास करते हैं। अब देखते हैं कमलांग टाइगर रिजर्व के भीतर। इसके भीतर क्या क्या है? तो ग्लो झील कमलांग टाइगर रिजर्व के हृदय में स्थित है। जो ग्लो झील है वो कमलांग टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है। उत्तर में कमलांग नदी और दक्षिण में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर में कौन सी नदी है? तो उत्तर में इसकी कमलांग नदी है और दक्षिण में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्षेत्र हुलॉक गिबन का घर भी है। हुलॉक गिबन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए हुलॉक गिबन का घर इसको माना जाता है। तो हमने क्या देखा कि ग्लो झील कमलांग टाइगर रिजर्व के मध्य में स्थित है, हृदय में स्थित है, भीतर स्थित है। उत्तर में कमलांग नदी, दक्षिण में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ग्लो झील के। और ये क्षेत्र हुलॉक गिबन का घर भी है। हुलॉक गिबन पाए जाते हैं। गिबन एक बंदर की तरह जानवर जीव होता है, छोटा सा, लघु कपि जिसको बोलते हैं। मिसमी जनजाति और पवित्र आस्था यहाँ से संबंधित है। मिसमी जनजाति, मिसमी इस जनजाति के अंतर्गत जो उपजाति
उसके 3 वर्ग होते हैं। इंदु, मिजू और दिगारू समुदाय का निवास है। ये क्षेत्र इंदु, मिजू, दिगारू का समुदाय का जो निवास क्षेत्र है, वे इस झील को पवित्र मानते हैं। मिसमी जनजाति के लोग इस झील को क्या मानते हैं? पवित्र। स्थानीय लोक कथाओं में झील का गहरा आध्यात्मिक स्थान है। स्थानीय लोक कथाओं में झील का गहरा आध्यात्मिक स्थान है और सामुदायिक संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। ये सामुदायिक संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। अब देखते हैं भारत की रामसर यात्रा किस प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये यात्रा, इसके बारे में कुछ 2-4 प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 2014 में रामसर साइट्स थी हमारे यहाँ 26, 2024 में 10 साल बाद हो गई 80+। उसके बाद 2026 में हो गई 101 ग्लो झील के साथ। ग्लो झील को 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और 100वां है सुरहारताल पक्षी अभयारण्य जो बलिया में पड़ता है। विश्व में भारत का स्थान पहले नंबर पर तो है रामसर साइट्स की संख्या में यूनाइटेड किंगडम यूके 176 रामसर साइट्स हैं वहाँ पर। दूसरा है मैक्सिको जहाँ पर 144 रामसर साइट हैं। और तीसरा है भारत जिसमें 101 रामसर साइट हो चुके हैं। भारत एशिया में सबसे शीर्ष स्थान पर है। अब देखते हैं चुनौतियाँ और खतरे। जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर में बदलाव। जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर में बदलाव हो रहा है। आक्रामक जलीय प्रजातियों का प्रसार हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है इन चीज़ों को। पर्यटन का अनियंत्रित दबाव है जिससे रामसर स्थलों को नुकसान हो रहा है। प्रदूषण और प्लास्टिक का खतरा। प्रदूषण हो रहा है, प्लास्टिक से इनको खतरा है रामसर स्थलों को। हमने सारे फैक्ट देख लिए इसके बारे में। अब हम देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। भारत का 101वां रामसर स्थल कौन सा है? तो यह ग्लो झील। ग्लो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ग्लो झील भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहें तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ग्लो झील किस जिले में स्थित है? तो ग्लो झील स्थित है लोहित जिले में। ये झील किस टाइगर रिजर्व के भीतर है? तो ये झील कमलांग टाइगर रिजर्व के भीतर है। अगला प्रश्न, ग्लो झील को रामसर का दर्जा कब मिला? तो 3 अगस्त 2026 को ग्लो झील को रामसर साइट्स का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश में अब कितने रामसर स्थल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 1 रामसर स्थल घोषित हुआ है। पहला रामसर स्थल है ग्लो झील। ग्लो झील किस प्रकार की झील है? तो ये ताजे पानी की झील है ग्लो झील। ये झील किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पूर्वी हिमालय में स्थित है ग्लो झील। झील के जलग्रहण क्षेत्र में कितनी आर्किड प्रजातियां? तो जलग्रहण क्षेत्र में 49 आर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं। झील के चारों ओर कितने वृक्षों की प्रजातियां? तो झील के चारों ओर 150+ वृक्षों की प्रजातियां हैं। यहाँ कौन सा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी पाया जाता है? तो यहाँ सफ़ेद पेट वाला बगुला गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी पाया जाता है। यहाँ कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार की बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। टाइगर, स्नो लेपर्ड और आर्किड लेपर्ड, एक और 4 प्रकार की बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। बिल्ली प्रजाति के जानवर इनको कहते हैं। कौन सी स्थानीय जनजाति झील को पवित्र मानती है? तो मिसमी जनजाति झील को पवित्र मानती है। भारत रामसर संधि में किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल होता है। रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित हुआ था? तो ईरान के रामसर शहर में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। रामसर स्थलों की संख्या में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत का वैश्विक 3रा स्थान है। इस एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में? तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में, एशिया में। 2014 में भारत में कितने रामसर स्थल थे? 2014 तक भारत में 26 रामसर स्थल हुआ करते थे। 2026 में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 2026 में 101 हो गई है। ग्लो झील किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो कमलांग नदी का उद्गम स्रोत है ग्लो झील। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लो झील के दक्षिण में कौन सा नेशनल पार्क है? तो ग्लो झील के दक्षिण में है नामदफा नेशनल पार्क। रामसर कन्वेंशन का मुख्य नारा या विषय क्या है? तो इसका मुख्य नारा या विषय वाइज यूज, विवेकपूर्ण उपयोग आर्द्रभूमियों का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका झील रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। घोषणा के समय पर्यावरण मंत्री कौन थे? रेणुका झील की घोषणा हुई थी उस टाइम पे पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो भूपेंद्र यादव थे पर्यावरण मंत्री। प्रश्न नंबर 27, मिसमी जनजाति की उपशाखा कौन सी है? मिसमी जनजाति है जो उसकी उपशाखा कौन सी है?
तो इसकी उपशाखाएं हैं इंदु, दिगारू और मिजू। मिसमी जनजाति के अंतर्गत 3 शाखाएं, 3 वर्ग आते हैं, इंदु, दिगारू और मिजू। क्या गिलो झील एक आईबीए पक्षी क्षेत्र है? महत्वपूर्ण पक्षी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। तो हाँ, जो गिलो झील है वो आईबीए है, एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पाया जाने वाला हुलॉक गिब्बन क्या है? तो हुलॉक गिब्बन है प्राइमेट, यानी कि एक बंदर जैसा जीव है हुलॉक गिब्बन। आर्द्र भूमियों को प्रकृति का डांडट कहा जाता है। तो आर्द्र भूमियों को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए।